अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान की नई एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। बांग्लादेश ने भी पाकिस्तानी GF-17 लड़ाका तैयारे खरीदने की ख्वाहिश का इजहार किया है। आजकल बांग्लादेशी आर्मी का एक आला सतही वफ्द पाकिस्तान के दौरे पे है और उस दौरे के दौरान उन्होंने पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल के साथ इस ख्वाहिश का इजहार किया है। अब अगर बांग्लादेश भी GF-17 थंडर तैयारी खरीद लेता है तो ये दुनिया का छठा मुल्क होगा जो ये जदीद तरीन तैयारे इस्तेमाल करेगा। कौन कौन से दीगर मुल्क इसे इस्तेमाल कर रहे हैं और मज़ीद तफसीलात क्या हैं इसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान में मौजूद इंडस्ट्रियल स्टेट्स यानी कि वो इलाके जहाँ पर बड़ी मिकदार में फैक्ट्रियाँ लगी हैं या स्पेशल इकनॉमिक जोन्स, वहाँ बिजली के तेज़ तरीन कनेक्शन मुहैया करने के लिए, बिजली चोरी रोकने के लिए अहम फैसला किया गया है कि अब उस इंडस्ट्रियल स्टेट या स्पेशल इकनॉमिक जोन को मैनेज करने वाली कंपनी किसी किस्म के डिस्को के साथ मुआहदे के बाद अपनी हदूद के अंदर बिजली मुहैया कर सकेगी और वहीं से बिल कलेक्ट कर सकेगी। यानी बिजली तकसीम करने वाली कंपनियों के अमले का मुदाखलत का काम बंद हो गया, रिश्वतस्तानी ब्लैकमेलिंग ख़त्म हो गई। इंडस्ट्रीज़ को एक रेट के ऊपर बिजली मिलेगी, तेज़ तरीन कनेक्शन दस्तयाब होगा। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर क्या रब। बांग्लादेश ने पाकिस्तान से जदीद तरीन GF-17 थंडर लड़ाका तैयारे खरीदने की ख्वाहिश का इजहार किया है। बांग्लादेश का एक आला सतही डिफेंस डेलीगेशन पाकिस्तान के दौरे पे है, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल SM कमरुल हसन की क़यादत में पाकिस्तान आया हुआ है। इन्होंने गुज़िश्ता रोज़ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर, जो पाकिस्तान एयरफोर्स के हेड हैं, उनसे मुलाकात की और उसके अंदर इस ख्वाहिश का इजहार किया कि बांग्लादेश पाकिस्तान से ये GF-17 थंडर तैयारी खरीदना चाहता है। अब इससे पहले दुनिया में इस वक्त दुनिया की 5 एयर फोर्सेस GF-17 थंडर तैयारी इस्तेमाल कर रही हैं। पाकिस्तान सबसे बड़ा इसका बायर है, कोई 125 तैयारे पाकिस्तान के पास है। फिर म्यांमार इस्तेमाल कर रहा है, नाइजीरियन एयरफोर्स के पास GF-17 थंडर तैयारे हैं, अज़रबैजान ने लेटेस्ट ये तैयारे खरीदे हैं और इराक ने भी पाकिस्तान के साथ ये मुआहदा किया है। इसके अलावा 3 मुल्क और हैं, वो भी GF-17 थंडर तैयारी खरीदने पर गौर व खौस कर रहे हैं। एक है अर्जेंटीना, दूसरा है मलाइशिया और तीसरा है श्रीलंका। अब GF-17 थंडर का ब्लॉक 3 जो कि लेटेस्ट तैयारा है GF-17 थंडर की कैटेगरी के अंदर, उसे 4+ जनरेशन का तैयारा कहा जाता है। अब इसकी जो रफ्तार है वो 1910 किलोमीटर फी घंटा की है और अगर किसी कम्बैट मिशन में से भेजा जाए तो ये 900 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से लड़ सकता है। और इसकी जो सीलिंग है ये 55,000 फुट की बुलंदी के ऊपर उड़ने की सलाहियत रखता है और 1 मिनट के अंदर ये 59,000 फुट तक की बुलंदी तक पहुंच सकता है। पाकिस्तान हर आने वाले दिन के साथ अपने तैयारों के अंदर बेहतरी ला रहा है। यही वजह है कि दुनिया के दरमियाने दर्जे की आमदन वाले ममालिक यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अज़रबैजान, इराक, अर्जेंटीना, मलाइशिया वगैरह, वो इस तैयारे को पसंद करते हैं। क्यों? एक कॉस्ट वाइज निस्बतन अफोर्डेबल है, फिर इसकी मेंटेनेंस सस्ती है, फिर इसके स्पेयर पार्ट्स का इशू नहीं है। जब कभी जो पुर्जा आपको चाहिए होगा पाकिस्तान देगा। आप अमेरिका से तैयारा लेते हैं या यूरोपियन मुल्कों से तैयारे लेते हैं तो वो कभी भी आपके ऊपर सैंक्शंस लगा देते हैं, फिर आपके तैयारे नाकारा पड़े रहते हैं। फिर आप क्या करते हैं, किसी और ख़राब तैयारे का पुर्जा निकाल कर एक तैयारे को तैयार करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो जिस तैयारे से पुर्जे निकाले जाते हैं वो बिल्कुल खंडर बन जाता है। इसके साथ साथ पाकिस्तान एक इससे भी जदीद कोई 4.5+ जनरेशन का तैयारा भी तैयार करने के ऊपर कोशिश शुरू कर चुका है, जो कि JF-PFX होगा। इस पर हम डिटेल वीडियो कर चुके हैं, स्क्रीन पर उसका थंबनेल देख रहे होंगे। अगर इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो आपको पूरा एक एपिसोड मिलेगा कि उस तैयारे में क्या खसूसियात होंगी। उस तैयारे के अंदर जो रिडार्स और रिडार जैमर्स वो पाकिस्तान अपने मुल्क में अपनी यूनिवर्सिटीज़ के बनाए हुए लगाने का ख्वाहिशमंद है, उस पर कोशिश कर रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेयर पार्ट्स उसके अंदर पाकिस्तान के बने हों और थोड़ी मिकदार में हम चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करके बनाएं। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर क्या ना।
पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल स्टेट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का एक बहुत बड़ा मसला ये था कि उन्हें टाइम पर बिजली का कनेक्शन नहीं मिलता था, और अगर कनेक्शन मिलता था तो उसके लिए अच्छी खासी रिश्वत देनी पड़ती थी, और कम से कम 120 दिन का टाइम तो लग ही जाता था। 4 महीने तो लग जाते थे सिर्फ बिजली का कनेक्शन लेने के लिए, ऑल्दो उनके सामने से बिजली की तार गुजर रही होती थी। इस मसले को हल करने के लिए वफाकी काबीना ने मंजूरी दी है कि कोई भी इंडस्ट्रियल स्टेट या स्पेशल इकोनॉमिक जोन अपनी हदूद के अंदर बिजली मुहैया खुद कर सकते हैं, उसका बिल खुद जमा करवा सकते हैं। सिर्फ उन्हें करना क्या होगा, उस ज़िले के अंदर मौजूद जो भी बिजली तकसीम करने वाली कंपनी है, लेस्को, फेस्को, मैपको, के इलेक्ट्रिक, उसके साथ एक पावर परचेज एग्रीमेंट करना होगा। वो डिस्को उस इंडस्ट्रियल स्टेट के गेट तक एक बड़ी तार का कनेक्शन मुहैया करने की पाबंद होगी। उसके अंदर जितना नेटवर्क है वो सारा का सारा इंडस्ट्रियल स्टेट खुद चलाएगी। जिस किसी को कनेक्शन की ज़रूरत है, इंडस्ट्रियल स्टेट फौरी तौर पे कनेक्शन दे देगी। वहाँ मीटर लगा दिया जाएगा, 2-3 दिन में ये काम हो जाएगा, और बिल कलेक्ट करके महीने के आखिर में ये इंडस्ट्रियल स्टेट मुतलका डिस्को के जो वाजबात हैं वो बैंक में जमा करवा देगी। कितना सिंपल काम था, और हम लोगों ने फंसाया हुआ था। यही वजह है कि पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होती। आपको बिजली का अगर मीटर सिंपल, मुल्क में बिजली वाफर होने के बावजूद 120 दिन में नहीं मिल रहा, गैस शॉर्ट है, उसके लिए आपको रिश्वत देनी पड़ रही है। अब आप तो जानते हैं कि कमर्शियल प्लाजों के अंदर या इंडस्ट्रियल सेक्टर में अगर आपने बिजली का मीटर लगाना है तो उससे पहले आपको एक ट्रांसफार्मर लगवाना पड़ता है। अब लाखों रुपए का, बल्कि कुछ सूरतों में करोड़ों रुपए का ट्रांसफार्मर, और उसे लगाने के लिए, उसकी अप्रूवल करने के लिए एसडीओ और मुतलका हुकाम लाखों रुपया रिश्वत लेते हैं, वरना आपका ट्रांसफार्मर अप्रूव नहीं होता। कैसी बात है, ट्रांसफार्मर आपने जेब से लगाना है, लेकिन उसकी अप्रूवल देने के लिए भी लेस्को या कोई भी दीगर बिजली मुहैया करने वाली कंपनी के अक्सर अफसरान लाखों रुपया, 25, 30, 40, 50 लाख रुपए तक रिश्वत तलब करते हैं। वो ट्रांसफार्मर नहीं लगेगा तो आपकी फैक्ट्री में काम शुरू नहीं होगा। तो अब जब ये सारी चीज़ें इंडस्ट्रियल स्टेट खुद कर रही होगी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की मैनेजमेंट अथॉरिटी कर रही होगी, तो डिस्कोस और उनके अमले की करप्शन खत्म हो जाएगी। वो सिर्फ उस इंडस्ट्रियल स्टेट के गेट तक, एक पॉइंट तक आपको बल्क में बिजली मुहैया करने की पाबंद होगी। वहाँ पर एक बड़ा मीटर लगा होगा। उसके बाद उस इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर उनका कोई अमल दखल नहीं होगा। वहाँ पर जितने यूनिट्स कंज्यूम होंगे एक महीने के अंदर उसका बिल आएगा और वो बिल अदा कर दिया जाएगा। अब ये जो पॉलिसी है ये अगले 2 से 3 महीने में इम्प्लीमेंट हो जाएगी। पाकिस्तान भर की अगर इंडस्ट्रियल स्टेट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में ये काम होता है तो यकीन कीजिए हमारे इंडस्ट्रीज के लिए बहुत फ़ायदा है। फिर उन्हें एक रेट के ऊपर जब इंडस्ट्रियल टैरिफ पे बिजली मिलेगी तो वो भी इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। नाज़रीन, ये बहुत अहम कदम है। हम समझते हैं कि इसे आम इंडस्ट्रीज़ के लिए भी अप्लाई किया जाना चाहिए। पाकिस्तान में इस तरह की छोटी छोटी इंटरवेंशन से बहुत बड़े फ़ायदे लिए जा सकते हैं, बशर्ते हुकूमतें इन कामों पे फोकस करें, अपनी बाहमी चपकलिश सियासी लागतबाजी को एक डेमोक्रेटिक वे तक रहने दें, कुछ ज़ाती अना का मसला ना बनाएं। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पास।